दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी धर्मभ्रष्ट। चकाचक सफेद बादल पूरे आसमान पे टहल्ला मार रहे थे, कुछ लड्डू से, कुछ मक्खन का गोला तो कुछ सॉफ्टी स्कूप जैसे। लेकिन दिल्ली के गणेश नगर के 206 नंबर घर की खिड़की पर चिपके चरण के दीदों में यही बादल कभी चिकन लॉलीपॉप बनकर चमकते तो कभी तंदूरी कबाब। हो भी क्यों ना, बार बार रसोई से आती महक उसको पगला जो रही थी। चरण ने सुर से सांस भरी, फिर बड़े ही बेसुरे सुर में चिल्लाया, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर कबाब लज्जतदार की। अरे ओ श्रेया, कितना टाइम लगेगा भाई? रसोई से छन मन की आवाज के साथ श्रेया की आवाज आई, अरे बाबा लाती हूं, थोड़ा पेशेंस तो रखो। पेशेंस की नानी आएगी तो पेशेंस के साथ 4 पीस खुद चाप जाएगी। हाँ नहीं तो। किलसते हुए वो फिर आसमान में दीदे गड़ाकर बैठ गया। इतनी बेचैनी, इतना इंतजार। राम कसम, अगर अम्मा ऐसे बेसब्रा हुआ देख लें, और वो भी नॉन वेज के लिए, तो जो दौड़ा दौड़ा के मारे हैं कि पूछो मत। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तो जान लो भैया, अयोध्या जी का सरयू पारी परिवार, 4 वेदों के ज्ञाता, सुप्रसिद्ध चौबे परिवार की नजरों में ये पाप से कम नहीं था। अरे चौबे परिवार के चिराग यानी चरण चौबे जब दिल्ली आए तो मामला ठीक था, मने शुद्ध शाकाहारी। आगे भी रहता, मतलब धर्म भ्रष्ट ना हुआ होता अगर प्यार में न पड़े होते। पहली डेट पे श्रेया ने अपनी फेवरेट लिस्ट में फिश फ्राई से लेके तंदूरी चिकन तक सबके नाम गिनाए तो चरण ने सबको खुले दिल से अपना लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि चौबे परिवार में प्योर नॉन वेजिटेरियन बहू कैसे? अरे भाई, झूठ नाम की कोई चीज होती है ना। चरण ने ये सामने आने ही नहीं दिया कि श्रेया शाकाहारी नहीं है। लो जी खाओ, कहते हुए श्रेया ने तश्तरी रखी। गोल गोल नाक घुमाकर चरण ने कहा, खुशबू तो बड़ी बढ़िया आ रही है, अम्मा कसम मजा आ जाएगा। हाथ रगड़ते हुए चरण टूट पड़ने वाला ही था कि मुआ मोबाइल बज उठा। अम्मा ने याद कर लिया था। चरण बीच वाक्य में था, आए हाय 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 मजा आ जाएगा, पाए लगो अम्मा। उधर से अम्मा बोली, खुश रहो बचुआ, क्या हो रहा है? चरण बोला, बस शाम का चाय नमकीन है। लपलपाती नजरों से प्लेट देखते हुए बोला, तुम्हारी बहू पकौड़े बहुत अच्छा बनाती है, अब फोन पे क्या तारीफ करें, यहाँ आओ तो खिलाएं। अम्मा बोली, अरे बस सोच लो आ ही गए, अगले हफ्ते का टिकट कटवाएं, पूरा हफ्ता बहुरिया के हाथ का खाना खाएंगे। 2-4 गप मारने के बाद राम राम कहकर चरण ने फोन रख दिया। वैसे अब राम ही मालिक था चरण का। 7 रोज मतलब 700 झूठ, और हर झूठ के साथ 20 डर। कौन जाने क्या होने वाला था चरण और उसकी बीवी का। माँ बाबूजी के स्वागत की तैयारियों से ज्यादा झूठ को छिपाने की तैयारी की गई। मुगलई रेसिपी बुक माँ की पहुंच से दूर, चिकन मटन मसाला स्टोर से गायब, फ्रिज से अंडे तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। चरण माँ बाबूजी को स्टेशन से लेके आ गया। अरे चन्नू, घर अजीब महक रहा है। चरण ने नाक 90 डिग्री एंगल में घुमाते हुए सूंघा, फिर बोला, अरे ऊपर बनर्जी अंकल रहते हैं ना। माँ फौरन बोली, हाय राम, दिन भर मांस मच्छी सूंघते रहो है नहीं? बाबूजी बोले, अरे फौरन खिड़की बंद करो भाई। चौबे जी की स्पीड तो देखने ही वाली थी, लप से पहुंच के झप से खिड़कियां बंद कर दी। माँ ने उसको इतना फुर्तीला तो कभी नहीं देखा था। अरे अब उनको कौन बताए कि चक्कर क्या है। कुल मिला के मामला एकदम पेचीदा था। मने आगे कुआं, पीछे खाई, बीच में चन्नू एंड लुगाई है। माँ की अजीब ही आदत थी, कभी राशन की अलमारी में खखोरा मचाती तो कभी पुराने बर्तनों के ढेर में। एक शाम उनके हाथ अंडा फेंटने वाला यंत्र लग गया। अरे दैया, बोली, बहुरिया अंडा खाने लगे हो क्या? वो तो भला था श्रेया का कि उसको जवाब सूझ गया। बोली, बेसन फेंटते हैं अम्मा, चीले बनाने के लिए। माँ तो फिर भी घरेलू जेम्स बॉन्ड थी,
लेकिन बाबूजी तो पूरे हिटलर थे। ऐसी बातें बोलते कि श्रेया और चरण को सांप सूंघ जाता। कहते चौबे परिवार में जो ये सब खाएगा वो बहुत पछताएगा, नरक की आग में जलेगा, उसकी पुश्तें पछताएंगी। ये सुन सुन के चरण और श्रेया की रातों की नींद उड़ जाती। और हो भी क्यों ना, अरे इतनी सी बात के लिए कोई इस तरह डराता है क्या। खैर माँ बाबूजी के जाने का दिन करीब आ रहा था, लेकिन वो मुसीबत ही क्या जो आसानी से चली जाए। उस शाम माँ सबके लिए आटे का हलवा बना के लाई। बोली सोचा जाते जाते हम भी कुछ बना खिला दें, कल तो चले ही जाएंगे हैं। ये कहते हुए माँ सेंटिमेंट की नदियां में बहने लगी। लेकिन क्या जरूरत थी श्रेया को उसमें कूदी मारने की है। बोल पड़ी मत जाइए ना माँ, कुछ दिन तो और रुकिए। सूप के साथ छलनी है, मतलब उसका हस्बैंड चरण भी बोल पड़ा अब रुकी जाओ ना माँ। माँ तो मानो इसी इंतजार में बैठी थी करते हुए। जब माँ ने चरण का माथा चूमा तो उसका तो दिमाग ठनका। कुछ सोच के बुदबुदाता इससे पहले माँ बटुआ उठा लाई। नजरों से ममता टपकाते हुए टिकट चरण की ओर बढ़ा दी। बोली अब बच्चे इतने प्यार से कह रहे हैं तो हम कैसे जा सकते हैं, टिकट वह कैंसिल करा दो। बेचारा चरण कभी श्रेया को देखता तो कभी फड़फड़ाती हुई टिकट को। कानों में उन्हीं की कही बातें गूंज रही थी। मत जाइए ना, कुछ दिन तो और रुक जाइए अम्मा। हे भगवान अब क्या होगा। 7 दिन में तो हमको नानी याद आ गई, अब पूरा महीना न जाने किस किस को याद करते फिरेंगे। चरण अपने कमरे में बैठा अपना दुखड़ा रो रहा था। न उसके पास कोई कंधा था, न सांत्वना के 2 बोल। श्रेया भी बाईं और मुंह दुबकाए बैठी थी। चरण ने गर्दन घुमाकर उसे देखा और एकदम कचकचा के बोला क्या जरूरत थी इतनी जिद करने की है। श्रेया मिमियाते हुए बोली अरे तो एक बार कहने से कोई मान जाता है क्या। आई विश ये भांडा ना फूटे। अंग्रेजी वाला विश तो नहीं, हाँ हिंदी वाला विश पूरी तरह काम पे लगा हुआ था कि कब जिंदगी में घुले और कब बवाल मचे। अगले रोज माँ अलमारी में चरण की टाई ढूंढ रही थी। टाई निकाल के जैसे ही अलमारी बंद की, एक किताब धाड़ से माँ के सर पे आ गिरी। माँ फौरन चिल्लाई चुन्नू, अरे ओ चुन्नू। चरण जैसे ही वहां पहुंचा उसका दिमाग चकरा गया। माँ के हाथ में वही मुगलाई की रेसिपी बुक थी। माँ गुस्से में बोली ये किताब यहाँ कैसे। चरण का तो दिमाग ही बंद हो गया, लेकिन श्रेया का चालू था। बोली माइक्रोवेव के साथ मिली थी अम्मा, यहाँ रख दी थी, बाद में सोचा साइमा को दे दूंगी। बच गए बेटा, सोचते हुए चरण बोला हाँ हाँ आज ही दे देना भाई, कब से तुम भूल रही हो। किताब श्रेया को देकर माँ ने हाथ ऐसे धोए जैसे वो किताब नहीं कबाब हो। अब तो भैया पूरी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी हो गई थी। माँ के किस सवाल पे क्या जवाब देना है सबकी लिस्ट बना ली गई। जैसे कभी माँ ने बड़ा वाला चॉपर देख लिया तो कहना है अरे कटहल और सूरन के लिए है। अगर मीट मसाला दिख गया तो बहाना बनाना है कि वो फलाना सामान के साथ गिफ्ट मिला था अम्मा। और तो और मुगलई खाने का नाम सुनकर कौन से 36 कोणों का मुंह बनाना है सब तय हो गया। एक सुबह बाबूजी पंचांग देख रहे थे। माँ बगल में बैठी मुंह निहार रही थी। बाबूजी बोले परसों पूर्णिमा है और इतवार भी, सत्यनारायण कथा करवा लेते हैं। माँ बोली पंजीरी के लिए बड़ी कढ़ाई का इंतजाम करना होगा। श्रेया बोली वर्मा आंटी से ले लेंगे। माँ ने तपाक से पूछा उनके यहाँ वो सब तो नहीं बनता ना। श्रेया कुछ सोचने लगी। माँ फिर बोली अगर बनता है तो मत मंगाना, पूजा पाठ की बात है। वैसे तो श्रेया बड़ी थेथर थी, न जाने क्यों ये बात उसके दिल में कुछ से चुभ गई। शाम को चरण से बोली हमने सोच लिया हम माँ को बता देंगे। लो, जिसके चक्कर में पूरा रायता फैला वही कह रही हैं कि बता देंगे। चरण बेचारा सोच सोच कर परेशान होने लगा कि जैसे तैसे करके श्रेया तो बच जाएगी, लेकिन उसका तो वही होगा जो मंजूर अम्मा होगा। नालायक, धर्म भ्रष्ट कर दिए तुम, पुश्तों का नाम डुबो दिए। बहुरिया को तो क्या कहे, कम से कम इसने बता तो दिया, और तुम तो एकदम अलग ही निकले। झूठ की कुतुब मीनार बना रहे थे। चरण माँ के कटु कथन सुनकर कसमसाए जा रहा था। माँ उसको झकझोर रही थी। इस बार तेज से हिलाया और चिल्ला के बोली चरण। चरण की आंख खुल गई। सामने श्रेया थी, उसी कल वाले सवाल के साथ।
बोलो ना, बता दूं। चरण झल्ला के बोला, अगर मेरी तस्वीर पे माला लटकवाना चाहती हो तो बता दो देवी जी। शाम को श्रेया बाजार से कढ़ाई के साथ साथ सारे बर्तन खरीद लाई। माँ, आए हमार बहुरिया, आए हमार बहुरिया कहते हुए उसकी समझदारी की बलैयां लेती फिर रही थी। और श्रेया वो तो इस तरह इतराई घूम रही थी मानो कोई मेडल मिल गया हो। अब उनको कौन समझाए कि इतनी सी बात पे इतना इतराना अच्छा नहीं होता। शाम को बाबूजी बालकनी में रामायण पढ़ रहे थे। श्रेया चाय लेके आई। उन्होंने श्रेया को पहले 4 चौपाइयां सुनाई, फिर चुस्की भरते हुए बोले, क्या चाय बनाई बहू। श्रेया ने मुस्कुराकर जी थैंक यू बाबूजी कहा। बाबूजी फिर बोले, वैसे स्वाद तो खूब है तुम्हारे हाथों में, छोले भी बहुत बढ़िया बने थे। अरे वो चिकन मसाला। श्रेया एक झोंक में बोलते बोलते रुक गई, लेकिन बाबूजी तो ठहरे बाबूजी है, फौरन पकड़ लिया। कौन सा मसाला? श्रेया बोली, चिकन मसाला, यानी एकदम स्मूथ, क्या बोलते हैं ना, चिकना मसाला। वैसे आपने क्या सुना बाबूजी? बाबूजी बोले, हमने भी यही सुना था। आगे कुछ 3-5 होता इससे पहले श्रेया वहां से खिसक ली। इधर श्रेया और चरण सच और झूठ की छुपन छुपाई खेल रहे थे और उधर झूठ कभी उछल कर इधर, कभी फुदक के उधर। उनका दिन झूठ छिपाने की कोशिशों में बीतता और रात शुक्र मनाने में। लेकिन कब तक चलता ये सब? वैसे भी किसी महान इंसान ने कहा है कि झूठ की जिंदगी 4 दिन की होती है, तो बस समझ लीजिए कि वो 4था दिन आ ही गया। एक शाम न जाने कहां से चरण का दोस्त दीपक आ धमका और दरवाजा भी बाबूजी ने खोला। चाय की चुस्कियां भरते हुए दीपक ने कटलेट मुंह में डालते हुए कहा, वाह भाभी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। बाबूजी बोले, हाँ बहू खाना बहुत बढ़िया बनाती है। दीपक बोला, अरे भाभी के हाथों का कढ़ाई चिकन तो। माँ फौरन चौंकी, चिकन? चिकन का नाम सुनते ही माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। बाबूजी के माथे पर बल पड़ गए। श्रेया एकदम सफेद हो गई और डर के मारे चरण की टांगे थर थर कांपने लगी, सांसें उखड़ने लगी। वो दुआ मांगने लगा कि आंधी तूफान आ जाए, दुनिया डोल जाए। चरण डर के मारे थरथराए जा रहा था। उसका मन तो आया कि अभी जमीन पकड़कर लमलेट हो जाए, बेहोश होने का ड्रामा कर ले। अरे कम से कम अभी तो बात समझ जाएगी। वो अभी मन ही मन एक्शन बोलने ही वाला था कि श्रेया बोल पड़ी, अरे चिकन माँ, चिकन की कढ़ाई नहीं सुनी आपने? लखनऊ से साड़ी लेके आए थे ना हम, वो वाला चिकन, उसी की कढ़ाई। चरण ने फौरन बात लपक ली, हाँ माँ, इसके हाथों का चिकन का काम तो मेरे पूरे ऑफिस में फेमस है। बातों की लपका झपकी से अनजान दीपक कभी चरण का चेहरा देखता तो कभी श्रेया की शक्ल। उस रोज बात क्या संभाल ली श्रेया ने, वो तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। माँ कुछ पूछती तो ऐसे जवाब देती जैसे 7 जन्मों की शुद्ध शाकाहारी हो। और तो और अब तक काबू में रहने वाला उसका मन चलायमान होने लगा। कबाब, शौरमा, सलामी, सब के लिए मन मचलने लगा। एक रात श्रेया ने बड़े ही प्यार से चरण से कहा, बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। चरण बोला, अरे अभी तो मन को समझाओ भाई, किसी दिन मौका निकाल के बाहर से खिला लाऊंगा। श्रेया मुनमुनाते हुए बोली, अपने हाथ की बनी बिरयानी खानी है। घर की बनी बिरयानी खाएंगी देवी जी? जवान तो देखो, माँ ने जो खानदान निकाला दे दिया ना, तब खाती रहना हमारी इज्जत की बिरयानी। चरण ने मन ही मन श्रेया को खूब खरी खोटी सुनाई। अरे बात भी गुस्साने की है भाई, है जब पता है कि प्रॉब्लम है तो क्या जरूरत है मन में इमोशन जगाने की। एक रात माँ और श्रेया पालक बीन रही थी। बाबूजी घर भर में टहल टहल कर फोन पे बात कर रहे थे। फोन रखते हुए बोले, अरे वो लक्ष्मी नगर वाली बुआ है ना, शांति बुआ, वो बुला रही हैं 2-4 रोज रुकने के लिए। नाराज भी हो रही थी कि माँ बोली, कल इतवार है, शाम को चलेंगे और मंगलवार तक लौट आएंगे। क्यों चरण, क्या कहते हो? चरण खुशी को छुपाते हुए ऐसे बोला जैसे रिश्ते नातेदारी की बड़ी समझ हो। बोला, हाँ माँ, रिश्तेदारी की बात है, जरूर जाना चाहिए, कल हम छोड़ आएंगे आपको। ये देखो कैसी मात्र भक्ति बह रही है। सब समझ आ रहा है बच्चू, चटोरी जवान जो लपलपा रही होगी है। तब कहाँ गया था ये बेटे वाला कर्तव्य जब झूठ बोला था है? खैर जाने दो।
कहते भी तो है कि मोहब्बत में, जंग में और लालच में सब कुछ जायज वायज होता है। एक तरफ चरण कुछ दिन चैन की बंसी वाली धुनें बना रहा था, दूसरी तरफ श्रेया भी बादलों के रथ पे सवार पूरे मुगलई बाजार की सैर पे निकल पड़ी थी। सुबह सुबह नहा धोकर क्रीम पाउडर पोत कर चरण लॉबी में चक्कर काट रहा था, इंतजार में कि बाबूजी कहें चलो चरण छोड़ आओ भाई। लेकिन वो न्यूज लगा के बैठ गए जैसे न जाने कौन सा पत्रकार बनना हो। थोड़ी देर बाद बोले, अरे आज तो भयंकर ट्रैफिक की खबर आ रही है, वो कैंसिल किए देते हैं। दैट तेरे की ये पनौती भी अभी आनी थी, सोचते हुए चरण के चेहरे पे कुछ भाव उभरते इससे पहले ही माँ बोल पड़ी, अरे ये टीवी वाले सब बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, चलो तुम ऑटो करा देना बस। सच्ची एक पल के लिए ना एकदम डर गया था वो, लेकिन अब मामला सेट था। अरे पेट के काम में देरी कैसी, यही सोचकर चरण ने फौरन 2 डिश अलग अलग ऑर्डर कर दी। माँ बाबूजी को डिस्पैच किया और इंतजार करने लगा। श्रेया चहकते हुए बोली, इतनी खुश तो मैं शादी में भी नहीं थी। चरण ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला कि उसी वक्त दरवाजे पे चिकन लॉलीपॉप दस्तक देने लगा। ऑर्डर लेकर चरण ने डिब्बा खोला और टूट पड़ा। श्रेया भी कहां पीछे रहने वाली थी, ऐसे टूटी मानो जन्मों जन्मों की भूखी हो। दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। मैं देखता हूं, अरे दूसरा वाला ऑर्डर होगा, कह के चिकन हाथ में फंसाए चरण ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला तो जो हाथ में था वो जमीन पे गिर गया और जो मुंह में था वो हलक में अटक गया। उधर श्रेया दरवाजे पे खड़े सरप्राइज से अनजान चिकन चापते हुए बोली, कौन है? चरण थरथराते हुए खिसक के एक तरफ हो गया। बाबूजी। बाबूजी कहते हुए श्रेया खड़ी हो गई। दोनों की डर के मारे घिग्गी बंद गई। बाबूजी की बातें उन दोनों के कानों में गूंजने लगी। चौबे परिवार में जो ये सब खाएगा वो बहुत पछताएगा, नरक की आग में जलेगा, उसकी पुश्तें पछताएंगी। लेकिन बाबूजी इतने शांत, इतने धीर गंभीर कैसे थे? मेज पे रखे चिकन लॉलीपॉप पे एक नजर डालते हुए बोले, मोबाइल भूल गए रहे। ये आज क्या हो गया था? एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहे थे बाबूजी? कहीं ये तूफान आने के पहले का सन्नाटा तो नहीं था? जरा भी देर ना करते हुए चरण सीधे बाबूजी के चरणों में लमलेट हो गया। बोला, बाबूजी हमें माफ कर दो बाबूजी। श्रेया रुआंसी होते हुए बोली, हम ये सब छोड़ देंगे, बस माँ से मत। बाबूजी एकदम गंभीर मुद्रा में बोले, कुछ नहीं बताऊंगा, बस आज के बाद इस राज को राज ही रहने देना कि टेबल के इर्द गिर्द घूमते हुए उनका बायां हाथ सीधे लॉलीपॉप तक पहुंचा और उसको उन्होंने लपक लिया और उनके मुंह ने उसको सीधे गटक लिया। श्रेया और चरण मुंह बाएं उनको देखते रहे। उनका एक राज बाबूजी के पेट में और बाबूजी का एक राज उनके पेट में पच रहा था। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।